हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के एक एक रूल्स को इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट बताते चले जाएंगे और आपका एक एक करके एग्जांपल सहित आपको ट्रांसफॉर्मेशन के रूल आपको समझ में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहना, बाकी आपके कॉन्सेप्ट पूरी यहीं पर आपके क्लियर होंगे। ध्यान दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन आज की टॉपिक आपकी रहेंगी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रांसफार्मर शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म। मतलब ग्रामेटिकली रूप से अगर किसी भी सेंटेंसेस को चेंज किया जाए और उसका सेंस समान रहे पहले वाले जैसा, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन। टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इज फॉर्म ऑफ द ग्रामेटिकली फॉर्म टू द अनदर विथआउट इट सेंस। मतलब आपको कहा गया कि भाई कोई भी सेंटेंस को इस तरीके से ग्रामर के अनुसार बदला जाए कि जिसका भाव क्या रहे, समान रहे, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि आपसे कहा गया दिस क्वेश्चन, ऐसे आपसे कह दिया गया दिस क्वेश्चन इज टू इजी। टू इजी, मैंने आपसे कहा दिस क्वेश्चन इज टू इजी। अब आप समझिएगा कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट, ये तो एक सेंटेंसेस हैं। अब इसी सेंटेंसेस को हमें क्या बनाना है? ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे सेंटेंसेस में। अगर हम ऐसे लिख दें कि दिस क्वेश्चन इज नॉट सो हार्ड, मतलब यह क्वेश्चन कठिन नहीं है। अगर कठिन नहीं है तो ये क्या रहेंगे? सरल रहेंगे। तो ये आपके क्या कहलाएं? ये ट्रांसफॉर्म के सेंटेंसेस कहलाएं। ये आपके सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म के। अभी तक सेंटेंसेस कैसे थे? ये सेंटेंसेस आपके सिंपल सेंटेंस थे। जब ये सिंपल सेंटेंसेस थे तो इसे चेंज कर दिया गया। कौन से सेंटेंस में? नॉट या नेवर लगाया गया और इजी का अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनिम हार्ड लिखा गया है, और जिससे आप कौन से सेंटेंसेस आप कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मतलब इसमें नॉट या नेवर आया तो ये कौन से सेंटेंस बन गया? नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ट्रांसफॉर्म करते समय जिसका सेंस समान रहे उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, रिमूव ऑफ टू, पहला रूल्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिमूव ऑफ टू। रिमूव ऑफ टू में आप समझिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट समझिए। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले अगर टू बोला जा रहा है तो आप समझिएगा कि ये कौन सी टू है? एडवर्ब टू है। कौन सी टू है? एडवर्ब टू है। अगर दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है तो आप समझना कि भाई इंफिनिटिव टू है, और इंफिनिटिव टू हमेशा किससे पहले आता है? नाउन या इंफिनिटिव टू हमेशा वर्ब से पहले आता है, दो वर्बों को जोड़ेगा। और एक टू आता है, ये टू हमेशा किसी सेंटेंसेस को, किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन टू कहते हैं। एक टू रहता है, टी डबल ओ टू रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे तो क्वांटिटी, ये क्या बताएगा आपको? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा बताएगा। अगर ये मात्रा बताते हैं तो ये आपके कौन से सेंटेंस, कौन से टू है? क्वांटिटी वाले टू हैं। अब कभी कभी ऐसे भी आता है कि भाई अगर इंफिनिटिव टू के स्थान पे एक टू आता है नाउन या प्रोनाउन से पहले, अगर नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई इंफिनिटिव टू आ रहा है, कोई टू आ रहा है, टीओ टू आ रहा है, तो इस टू का नाम हो जाएगा प्रीपोजिशन टू। ये आप कॉन्सेप्ट में बनाए रखना। अगर कोई एडजेक्टिव से पहले टू आ रहा है तो ये एडवर्ब टू रहेगा। अगर इंफिनिटिव टू हमेशा दो वर्बों को जोड़ेगा, और कंजक्शन टू दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, और ये टी डबल ओ टू, टी डब्ल्यू ओ टू क्वांटिटी बताएगा, और टीओ टू नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, जो क्या कहलाता है? ये प्रीपोजिशन टू कहलाता है। जैसे आपसे कह दिया गया ही इज गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट नाउन है और नाउन से पहले क्या आया? टू आया, तो ये टू कौन से टू रहेंगे? प्रीपोजिशन टू रहेंगे। आई होप यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। अब आप समझिएगा, पहले आप रूल्स को समझिए। फर्स्ट, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला रिमूव ऑफ टू, और ट्रांसफॉर्मेशन के लगभग 3 वीडियो आएंगे, और 3 वीडियो में आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। ध्यान दीजिए, रिमूव ऑफ टू में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले एडवर्ब टू आएगा, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव आएगा। मतलब इंफिनिटिव मतलब ये वाले टू, टी ओ टू वाले आएंगे। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके के सेंटेंसेस बन रहे हैं तो आपके कौन से सेंटेंसेस कहलाएंगे? रिमूव ऑफ टू के अंतर्गत। जैसे आपसे कह दिया गया ही वाज टू पुअर,
ही वाज टू पुअर टू पे द फीस, टू पे द फी। अब यहां पर आप समझिएगा, सबसे पहले क्या आया, एडवर्ब टू आया, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आया, पुअर एडजेक्टिव है, और पुअर के बाद क्या है, इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव टू ये आपको हमेशा वर्ब से पहले आएगा। आई होप यहां तक आपके एग्जांपल वाइज एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हम नियम को चेंज करेंगे। अब देखिए, एडवर्ब टू आएगा तो टू के स्थान पे हम सो का प्रयोग करेंगे। कभी कभी सेंटेंसेस में ध्यान दिए रहना, कभी कभी सेंटेंसेस में टू को मतलब एडवर्ब टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग भी कर सकते हैं और वेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह हमेशा अधिक क्वांटिटी को डिनोट करेगा। ये आप ध्यान दे रहे ना, सो के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वेरी भी लगा सकते हैं। तीसरा आपका पॉइंट है, वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर वाक्य में कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आया, इन्फिनिटिव टू आया, इन्फिनिटिव टू के स्थान पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और कंजक्शन दैट कंजक्शन ही दो वाक्यों को जोड़ेगा, जो कि मैं आपको एक वीडियो में कंजक्शन वाली वीडियो बनाकर आपको रेडी किए हुए हैं, उसमें बताए हैं आपको कि ये कंजक्शन हमेशा दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जिसमें आपको बताया गया था कंजक्शन इज ए वर्ड विच मेयरली ज्वाइन टुगेदर सेंटेंस एंड समटाइम वर्ड्स। कंजक्शन हमेशा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव के बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे, और चौथे पॉइंट में आपको दिया गया है, इसके पश्चातकर्ता के अनुसार ही, सी, दे, आई, वी, ईटीसी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कैन नॉट या तो कुड नॉट लगाएंगे, वो भी कर्ता के अनुसार, आराम से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट 5 आता है, टू के स्थान पर। अब आप ये कॉन्सेप्ट जरूर बना रहे हैं, अगर कोई सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में है, मतलब इज आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो हम दूसरे सेंटेंसेस में कर्ता के अनुसार ही कैन नॉट, आई कैन नॉट, इट कैन नॉट, दे कैन नॉट में बदल देते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हम लगाएंगे कर्ता के अनुसार आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, शी कैन नॉट, इट कैन नॉट, दे कैन नॉट, इट इसी कर्ता के अनुसार लगाएंगे। अगर वही सेंटेंस पास्ट टेंस में है, मतलब वाज या वर आ रहे हैं, तो हम कर्ता के अनुसार क्या लगाएंगे, आई कैन नॉट या ही कैन नॉट, इट कैन नॉट, दे कैन नॉट में बदल देते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना। अब आइए एग्जांपल के माध्यम से हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और रूल्स और रेगुलेशन के माध्यम से। ध्यान दीजिए, जैसे आपसे कहा गया कि ही इज टू ओल्ड टू रन, मतलब वह उतना वृद्ध है कि दौड़ नहीं सकता। अब ये कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले इसमें आपसे कहा गया ही आया। अब रूल्स में देखिए, एडवर्ब टू के स्थान पे देखिए, सबसे पहले एडवर्ब टू आएगा, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव टू आएगा। यहां पर देखो, एडवर्ब टू आया, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव टू। तो रूल्स हम लगाएंगे, देखेंगे पहले कौन से टेंस में है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस में। मैंने आपको बता दिया कि इज, एम, आर, हैज, हैव। अगर ऐसे आपके प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब पाए जा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस में पाए जा रहे हैं, तो दूसरे वाक्य में वो भी कर्ता के अनुसार, कर्ता क्या है, ही है, तो कर्ता के अनुसार हम क्या लगाएंगे, ही कैन नॉट। अब यहां पर इज है, इज लिख दीजिए ट्रांसफॉर्म करते समय, और एडवर्ब टू आया तो एडवर्ब टू के स्थान पे आपको बताया गया कि सो का प्रयोग करो। ओल्ड है, ओल्ड लिखो, और इन्फिनिटिव टू के स्थान पर हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। एक एक करके पॉइंट को समझते चलिए। अब यहां तक आपके काम हो गए। मैंने आपको बताया कर्ता के अनुसार, कर्ता क्या है, ही है। अब कर्ता ही है तो अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो ही कैन नॉट लिखेंगे, और आगे की जो वर्ब है वह लिख देंगे। ही कैन नॉट, ही कैन नॉट पे, ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन। ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। जैसे आपसे अगर कहा गया सेंटेंसेस को, ही इज टू ओल्ड टू रन, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना वृद्ध है कि दौड़ नहीं सकता है। यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आपको दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे आपको सिखाया जाता है, ध्यान दीजिए। अगर आपको एग्जाम्पल में ऐसे दे दिया गया, ही वाज टू पुअर, ही वाज टू पुअर टू पे द फीस, टू पे द फीस। आपसे कहा गया कि वह इतना गरीब है कि भाई फीस जमा नहीं कर सकता। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रांसफॉर्म करते समय सबसे पहले ही है ये लिखेंगे,
और टेंस को पहचानेंगे कौन से टेंस में है। आप एक कॉन्सेप्ट बनाए रखना, अगर इज एम आर आएगा तो हम कैन नॉट में बदल देंगे, अगर वाज वेयर आ रहा है तो हम कुड नॉट में बदलेंगे। ये आप ध्यान दिए रहना। यहाँ पर वाज आया वाज लिख दो और एडवर्ब टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, सो का। अब इसके बाद एडजेक्टिव आया पुअर लिखेंगे और इंफिनिटिव टू के स्थान पर दैट का। अब कर्ता के अनुसार कर्ता क्या है, ही। अगर इसके स्थान पे आई रहा होता तो यहां पर आता आई, अगर इसके स्थान पे ही रहा होता तो यहां पर आता ही रहा होता तो यहां पर आता ही, अगर इसके स्थान पे सी रहा होता तो यहां पर आता सी। तो यहां पर ही आया है तो हम लोग लिखेंगे क्या, ही कुड नॉट पे द फीस। ये आपके क्या रहे एग्जांपल। आई होप आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। आप समझिएगा ये रूल्स को एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट समझिए। सबसे पहले आप समझिए ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव ऑफ टू के अंतर्गत कुछ भी है नहीं। अगर टू आएगा टी डबल टू आएगा मतलब एडवर्ब टू आएगा तो हम इसे सो या वेरी में बदल देंगे और एक कॉन्सेप्ट बनाए रखना। अगर टेंस मतलब पहली सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में है मतलब इज एम आर पाया जा रहा है तो दूसरी सेंटेंस कर्ता के अनुसार ही कैन नॉट, इट कैन नॉट, आई कैन नॉट, इटीसी में बदल देते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे ही अगर सेंटेंसेस पास्ट टेंस में पाए जा रहे हैं तो कर्ता के अनुसार क्या लिखेंगे, ही कुड नॉट, इट कुड नॉट, आई कुड नॉट, दे कुड नॉट, इटीसी में बदल देते हैं। आई होप आपको एक एक करके पूरी कॉन्सेप्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो में समझ में आ रहा है। आगे की हम एक एक करके नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं। वीडियो लंबी अगर जा रही है तो आप आराम से स्थिर होकर बैठ के पढ़िए, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन के नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक। ध्यान दीजिए आप एक एक करके रूल्स को आप समझते चलिए जो एग्जाम में आपके आएंगे। ध्यान दीजिए यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है मतलब अगर कोई सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है तो कोई अगर सेंटेंसेस को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वह पैसिव वॉइस में ही रहना चाहिए। ध्यान दीजिए जैसे एग्जांपल सबसे पूछा गया द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा द हाउस है, हाउस लिख दीजिए और रिमूव ऑफ टू के अंतर्गत अगर एडवर्ब टू पाया जाए तो उसे हम किस में बदल दिया जाता है, सो में बदल दिया जाता है। फिर उसके बाद कॉस्टली है, कॉस्टली लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए इंफिनिटिव टू आया तो इंफिनिटिव टू के स्थान पर मैंने अभी आपको बताया कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब कर्ता के अनुसार दूसरी वाली सेंटेंस में इट कैन नॉट और दे कैन नॉट, आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, इटीसी में बदलेंगे। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हाउस है। अब पता नहीं चल रहा है तो इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट अगर ना पता चले तो क्या लिखेंगे, इट। इज एम आर पाया गया क्या लिखेंगे, कैन नॉट। अब पैसिव वॉइस में है, बी लिख दीजिए। फिर उसके बाद है परचेज्ड। ये आपके क्या हो गए, पैसिव वॉइस में चेंज हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। ऐसे आपको एग्जांपल्स पूछा गया था द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। ये आपके क्या हो गए, ये भी पैसिव वॉइस में सेम टू सेम दोनों वाक्य पैसिव वॉइस में बदल गए। नेक्स्ट रूल्स है यदि टू मतलब एडवर्ब टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव टू नेगेटिव में हो। मतलब कोई सेंटेंसेस भाई नेगेटिव में है तो दूसरे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में नहीं बदलेंगे। मतलब जो अभी लिख रहे थे इट कैन नॉट, आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, दे कैन नॉट लिख रहे थे तो उसमें नॉट को हटा देंगे क्योंकि वो पहला सेंटेंस खुद ही नेगेटिव सेंटेंस में है। अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में है तो दूसरा सेंटेंस हम सिंपल में लिखेंगे। अगर पहला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में है तो दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में बदलेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी रूल्स में कहा गया है कि यदि टू के पश्चात प्रयुक्त इंफिनिटिव टू नेगेटिव में हो तो इस वाक्य के ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे देखिए ट्रांसफॉर्म करते समय यहां पर ही है, ही लिख दीजिए, इज है, इज। इंफिनिटिव टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, सो का। अब इसके बाद है इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा ये सेंटेंसेस नॉट आया, अगर पहला सेंटेंस नॉट आया तो दूसरा सेंटेंस नॉट नहीं आएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब ये नॉट को क्या करेंगे, हटाएंगे। इंफिनिटिव टू के स्थान पर दैट का प्रयोग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ही है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। अब यहाँ पर ये कौन सी टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में तो आता है कैन, ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ये आपके क्या हो गए,
ट्रांसफॉर्म हो गए। समझ में आया? आप लोगों को एक एक करके आप ध्यान दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो बोलिएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस बताइएगा। आप ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट रूल्स आपका दिया गया है, यदि वाक्य मतलब अगर कोई सेंटेंसेस है इट अथवा नॉन लिविंग थिंग्स तो मतलब बेजानदार हो, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश क्या आएगा? फॉर में आएगा। फॉर में आएगा तो हम बदलेंगे किसमें? आई में। अगर फॉर हिम आएगा तो बदलेंगे ही में। अगर फॉर अस आएगा तो बदलेंगे वी में। अगर फॉर देम आएगा तो बदलेंगे किसमें? दे में बदल देंगे। अगर फॉर हिम आएगा तो ही में बदल देंगे। मतलब ईटीसी में आपको कर्ता के अनुसार बदलने हैं। ध्यान दीजिए। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म करते समय सबसे पहले क्या लिखा गया? द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। मतलब यह पेड़ इतना ऊंचा है मेरे लिए कि मैं चढ़ नहीं सकता। अब यहां पर क्या पाया गया है? फॉर मी पाया गया, तो दूसरे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या रहेंगे? आई रहेंगे। ये आप कॉन्सेप्ट बनाए रखना। ध्यान दीजिए। यहां पर है द लिखिए, ट्री है ट्री लिखिए, इज है इज, एडवर्ब टू के स्थान पर शो का प्रयोग करिए। अब यहां पर हाई है हाई लिखिए। अब देखिए मैंने आपको बताया अगर फॉर मी पाया जाएगा तो आई में बदल दिया जाएगा और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई कैन नॉट क्लाइंब। ये आपके क्या हो गए? सेंटेंसेस हो गए। फिर से आप समझिएगा। अगर सेंटेंस में मतलब सेंटेंस में इट सब्जेक्ट रहे या तो नॉन लिविंग थिंग सब्जेक्ट रहे तो आप समझ जाना कि भाई उसे किस में बदलेंगे? आई। फॉर मी आएगा तो आई में बदल देंगे, फॉर हिम आएगा तो ही में बदलेंगे, फॉर अस आएगा तो वी में, और फॉर देम आएगा तो दे में बदल दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल्स है द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यहाँ पर फॉर मी शब्द पाया गया तो फॉर मी को आप किस में बदलेंगे? आई में बदल देंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे इंफिनिटिव टू के स्थान पर। यहाँ पर द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। ये आपके रहे एग्जांपल्स। अब फिर से दूसरा देखिए एग्जांपल्स को। दूसरे एग्जांपल्स में दिया गया इट वाज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। अब आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर इट पाया गया, आपसे कहा गया कि अगर इट पाया जाए या नॉन लिविंग थिंग्स पाया जाए तो हम दूसरे सेंटेंसेस में फॉर हिम फॉर मी ईटीसी को देखेंगे और सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहां पर वाज है वाज लगाइए और एडवर्ब टू के स्थान पर शो का, फिर हॉट है हॉट लिखिए, फॉर मी। अब फॉर हिम पाया गया, अभी तक फॉर मी पाया जा रहा था तो आई में बदल रहे थे, अब फॉर हिम पाया गया तो किस में बदलेंगे? ही में। टू के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहां पर लिखेंगे ही कैन नॉट आएगा कुड नॉट। ध्यान दीजिए यहां पर वाज आया तो यहां पर आने क्या चाहिए? कुड नॉट आने चाहिए। यहां पर कुड नॉट गो आउट साइड। ये आपके क्या हो गए? ये आपके एग्जांपल्स हो गए। अब आप ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कैन नॉट, अगर पास्ट टेंस रहेगा वाज वर रहेगा तो किस में बदलेंगे? कुड नॉट में बदल देंगे। आई होप आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। बाकी नेक्स्ट रूल्स को हम लोग देखते हैं और इस वीडियो में आपके यही दोनों लास्ट रूल्स हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा इंटरचेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को बदला जाता है, एक एक करके पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए इस रूल्स में क्या दिया गया है, कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इंफिनिटिव टू के स्थान पर मतलब इंफिनिटिव टू के स्थान पर फॉर प्लस नाउन भी आता है। मतलब कोई इंफिनिटिव टू के स्थान पर भाई फॉर प्लस नाउन, देखो यहाँ पर फॉर प्लस नाउन टीयर्स आया, तो इसी वाक्य में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लास की क्रिया का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। मतलब कोई हम क्रिया का जिस क्रिया का प्रयोग करेंगे उस सेंटेंसेस में एग्जैक्टली बनता रहे वही हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए क्योंकि दिए हुए वाक्य में फॉर के पश्चात किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, मतलब फॉर के पश्चात कोई वर्ब नहीं आता है। अभी तक आप देख रहे थे कि वर्ब का प्रयोग किया जाता था। ध्यान दीजिए एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर। अब यहां पर देखिए मैंने आपको रिमूव ऑफ टू के अंतर्गत एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट बता दिए हैं। हिज सारो है सारो लिखिएगा, ये आपकी इज है मतलब प्रेजेंट टेंस में तो वहां पर कैन नॉट आनी चाहिए। दूसरे सेंटेंसेस में एडवर्ब टू के स्थान पर शो का प्रयोग करेंगे। डीप है डीप लिखिए। अब सेंटेंसेस को दैट दीजिए, यहां पर हिज सारो तो दूसरे वाले सेंटेंसेस में ही भी लिख सकते हो, नहीं तो आप दोनों सेंटेंसेस को जोड़िए दैट और दैट के बाद आप लिखिए इट कैन नॉट एक्सप्रेस
एक्सप्रेस इन टीयर्स। ये आपकी क्या है, एक्सप्रेस एक वर्ब लेके आए और यही वर्ब इस सेंटेंसेस में सूटेबल बैठ रहा था, और जब जो सूटेबल बैठेगा सेंटेंसेस में वही वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये नियम यही कहता है कि भाई अगर फॉर के बाद कोई नाउन आ रहा है तो हम वर्ब को सावधानी पूर्वक सेंटेंस के अनुसार सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरा एग्जांपल इसी के अनुसार दिया गया है, इसमें आप ध्यान दीजिए। माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स। अब इस सेंटेंसेस को ऐसे चेंज कर सकते हो, माई हार्ट है, हार्ट लिख दीजिए, वाज है, वाज लिखिए, एडवर्ब टू के स्थान पर शो का, फुल है, फुल। अब इसके बाद कंजक्शन दैट आएगा। अब इनके बाद ऐसे सेंटेंसेस को आपको लिखना है। देखिए यहां पर माई हार्ट है तो आई भी लिख सकते हैं, यहां पर हिज सारो था तो यहां पर ही भी लिख सकते हो, लेकिन आप इट का प्रयोग करिए चाहे ही का प्रयोग करिए, दोनों वर्ड आपके सही माने जाएंगे। तो यहां पर आप लिख लीजिए आई कैन नॉट स्पीक आउट वर्ड्स, मतलब मैं शब्दों में बोल नहीं सकता हूं। यहां पर आपके सेंटेंसेस क्या थे, इस सेंटेंसेस में एडवर्ब टू के स्थान पर शो का प्रयोग किए और बाकी कर्ता के अनुसार सेम टू सेम वर्ब सेंटेंस के अनुसार यहां पर लगाए हैं। नेक्स्ट रूल्स में दिया गया है यदि टू, ध्यान दीजिए, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ना हुआ, मतलब एडजेक्टिव टू का प्रयोग हुआ हो लेकिन इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ना हुआ हो, तो टू के पश्चात मतलब टू के स्थान पर हम एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे या तो ओवर का प्रयोग करेंगे। अगर एक्सट्रीमली और ओवर का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो आप फ्रेज या बियॉन्ड टू प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग कर सकते हो इन्फिनेटिव टू की, मतलब एडवर्ब टू को हटाने के बाद तभी। अब जैसे यही सेंटेंसेस है, इस सेंटेंसेस में दिया गया ही इज, अब टू के स्थान पर हम चाहे एक्सट्रीमली लगाएं चाहे ओवर लगाएं, यहां पर ओवर लिख दीजिए, ईगर फॉर प्रेज। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंसेस हो गए। अब चाहे आप एक्सट्रीमली लगाइए चाहे ओवर का प्रयोग करिए, दोनों, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर एडवर्ब टू को हटाने के बाद नेक्स्ट रूल्स आपसे कहता है अथवा टू हटाकर वाक्य के अंत में फ्रेज या बियॉन्ड टू प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो, टू को हटाओ, फिर इसके बाद ईगर है, ईगर लिखिए, फॉर प्रेज है, फॉर प्रेज लिखिए, और सेंटेंस के अंत में हम चाहे फ्रेज का प्रयोग करें चाहे तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का, यहां पर हम लगा दे रहे हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप इसी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया गया है द वेदर इज टू हॉट। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर टू आया है, T-double-O-T एडवर्ब टू आया है तो आपसे बताया गया चाहे ओवर का प्रयोग चाहे एक्सट्रीमली का प्रयोग करो। यहां पर लिखिए द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। ये आपके क्या हो गए, सेंटेंसेस हो गए। नहीं तो आप इसी सेंटेंसेस को दूसरे अनुसार चेंज कर सकते हो, जो अभी आपको रूल्स पढ़ाएंगे निगेटिव सेंटेंस के अनुसार भी चेंज करना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। वहां पर आप अपोजिट भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो द वेदर इज नॉट सो कोल्ड। ये आपके सेंटेंसेस के दोनों भाव क्या रहेंगे, समान रहेंगे। आई होप आपको रिमूव ऑफ टू के एक एक वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक एक करके पढ़ाई को आप पढ़ते चलिए, ये रिमूव ऑफ टू के अंतर्गत इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।